माई बाबू के लाए गए रहे, पता नहीं का भुन भुनाने, समझ नहीं पावा। समझ नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया को भी खुद ही समझ में आ जाएगा। ये बताओ खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बनाई, लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आए तभी खाना दूंगी ना, आज भूखे मरे। फैसला करके आओ तो दियो, नहीं तो मार दो भूखा। चल ठीक है। और सर क्या हाल है? क्या हुआ स्वामी जी? अरे तुम्हारे कहने अनुसार हमने फैसला कर लिया है। फैसला मतलब अभी समझे नहीं। अरे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तो उम्मीद है हमने बाबूजी से रिश्ता ये अलग कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया। हमने कह दिया हम तुम्हारा बेटा नहीं। बहुत अच्छा किया स्वामी जी। अरे मैं जानती हूँ स्वामी जी, मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते मेरे देवता। कुछ हद तक अच्छा के हो। क्यों नहीं? महतारी बाप तो तुम जौने गांव से हो वही गांव मिल जाए, यही गांव मिल जाए। इतना महतारू कहाँ पाई हो? हाँ ये बात तो। अरे 100 में नहीं, लाखों में कहो, करोड़ों में कहो। ऐसी पत्नी कहीं नहीं किसी की है। तेरी पत्नी नहीं होगी ऐसी। अरे हमार पत्नी हो तो कहे। स्वामी जी आप बैठे से बिस्तर लगाओ भैया, बैठो। देखो हमें भूख लगी है और खाना तैयार है। लाओ भाई लाओ खाना। अरे खाना चिंता न करो, आज खाना तुमका कच्चा पक्का सब मिली। कच्चा पक्का मतलब? चाहे पूरी खाओ चाहे कचौड़ी खाओ, बड़ा बुनिया छोला पनीर सारी व्यवस्था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जमीन में बैठाओगे? जब से तुम्हारे घर में लाएगा सारा खाना नसीब नहीं। आज 15 दिन के इकट्ठा खाओ, पता नहीं बिहार फिर लड़ाई हो जाए, मिले ना मिले। छठी का छुटावल है। खाओ चाहे ना खाओ, हम खा ले, सब लोग खा लियो। देखो बाहरी बने खा लिए, घर के सब लोग खा लिए। माने तुम जाओगे ना? कमाए न जाओ, लेकिन बताए गए जगह बेइज्जती नहीं। अरे इसके खनवे रखिया भर खाओ, हमसे काम नहीं। तुमका हजम हो सकतो खाना तुम्हारे लाए जा भैया ना भौजी, पेट कलो कलो कह रहा है। जब बैठ जा। ला पहले हमने खाओ, ये रखिया भर खाइए, कल खाओ। ये तो क्या रहा है? अरे हमार पेट कलो कलो कर रहा भैया। ना भौजी पानी पट्टा करा। भगवान किया नौकरी फायदा खा खाए। भैया भैया मैं आपके पास थोड़ा सा खाना लेने के लिए आई हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भैया। हाँ भैया, लेकिन आप लोग तो कुछ खा रहे हैं। हम लोग खुद ही भूखे बैठे हैं। भैया ये भी भूखा बैठा हुआ है। जरा सोचो, मैं अपने लिए नहीं, बूढ़े बाबूजी वो अंधी माँ के लिए मैं खाना लेने आई हूँ। अरे जब खाना बना नहीं तो खाना कहाँ से? भैया अगर खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दे दो राशन बना कर बापू कहाँ जाए।
बिरन तुम करो भैया, ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरन तुम करो, वरना हम सारे रो रो के मर जाएंगे। भैया मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं माँ और बाबूजी को बना कर खिलाऊंगी। मुझे थोड़ा सा राशन दे दो भैया। चांदनी, हमने तुम्हें बता दिया ना घर में खाना बना है और ना घर में राशन है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर चल 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 निकल और बाबूजी को निकाल यहाँ से। आप इस सदका सहारा नहीं दोगे चांदनी, हमने कह दिया ना, तो वो कहाँ को जाएगी? वो कहीं भी जाए, भूखे मरे, हमसे मतलब नहीं है। तेरे भैया बता रहे कि खाना नहीं बना तो कहाँ से दे देने खाना? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। निकल यहाँ से। स्वामी जी कुंभकर्ण वर्ष बैठ गए हैं, पेट फुलाए, मुंह जैसे बंदर के चल रहा है, नहीं मुंह देख रहे हो। हाँ तो का हुरे से मतलब ना? आत्मा सुखी, हम लोग भूखे हम लोग झूठ बोल रहे हैं, खाना खा रहा है हमको। अब तुम नहीं बोल रहे। हराम कुंवर, तुम शांति मार के बैठ जाओ, भाग लिया। एक तुम भी तो भूखी हो। चलो बैठो स्वामी जी। उतना खाओ, लसे न रहो, निकलो। और ये आगे सर्व सम्मानित मधुर स्वीट हाउस ऑनर लवाना भवानीगंज, इनकी तरफ से हमारे पीएम भाई के सीन पे खुश होकर के 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। एक लीवर सही है। हाँ तो उससे क्या मतलब है? और ये आगे घर मालिक के मामा जी नेवलिया निवासी इस सीन पे 50 रुपए का इनाम पारित, 20 रुपए का इनाम पारित किया था। बोलने भी मजबूर कर देता है। अरे मुंह बंद कर ले। अरे शाम को इंतजाम था, लेकिन तुम लेट हो गए। अरे प्रिय क्या कर रही हो? भोजन लाओ, भूख लगी। थाली कहाँ गायब हो गई? थाली गायब हो गई? हमें लगता है तुमने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं ध्यान दिया। हमें लगता है शेरू खा गया। शेरू तो इस साइड, तुम्हारी साइड में था। तो तुम भी तो इस साइड थी। अरे हमें लगता है बिल्ली उल्ली उठा लेगी। स्वामी जी, बिल्ली ले जाएगी, रोटी ले जाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली में तो नहीं यहाँ पर। हाँ, बिल्ली ले जाएगी तो रोटी ले जाएगी, थाली नहीं ले जाएगी। स्वामी जी, मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां लेकर गई है। हाँ
हाँ स्वामी जी। चांदनी ले गई है। चलो कोई बात नहीं है, खा लेने दो। खा लेने दो। ओ क्या करोगे? ठीक है, आओ, नाराज मत हो। आप चलिए स्वामी जी। है? क्या बात है? ठीक है, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। अरे वाह, देखो इधर आओ, आप चलिए, मैं आपको चाय नाश्ता को इधर आओ। अरे हम भूख हमारा मिट जाएगा तुम्हारे प्यार से। अरे हम एक समय भूखे ले, एक दिन की बात है, फिर दोबारा बना लेना। स्वामी जी आइए। चले। वो हराम जादी चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई है। ये आ गया हराम खोर प्रचार लेकर कार्टून का। ये कहाँ रे? गाला फंस गया भाजी। गाला फंस गए, बॉटल कहाँ से लेकर आए रे? ये तो लाइटिंग वाला पानी है, तहन पानी मिलते ही नहीं रहा। एक बुढ़वा जो है लाइटिंग जाता, हम कला पिया पूरा फ्रास गंदा कर रहा है। ला भाजी खाना ला। सारी रोटियां चुरा कर ले गए, वो चांदनी हमको लग रहा। और यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाए तो खा लें दोषी। हाँ वो तो अघान है, वैसे उनका नहीं लागत तो कहबे करिए खाएंगे। चांदनी ले गए तो ले गए। अरे सोचो भौजी सोचो, और दुधमोही बच्ची कितनी बड़ी औकात के तोहरे सामने से परसी ताली ऐंच ले गए। यही तरह आदत पड़ी रही, करोड़ों के गहना गुड़िया पहने रहा, तुहार गहना गुड़िया चुरा ऐसा हो गया इस बलि के अंदर। उस राम चांदी चांदी की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल कि चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी दिखाई देगी तो आकर मुझसे खबर करना, काट डालूंगा राम चाचा। आराम खोर छुबुल की एक तो ऐसे हमका सबका खाना नसीब नहीं होत रहा। इतने दिन पर मिलबो बहुत तो उठा ले गए। आवत भौजी दे दे तो तुहरे नर्री पल्ला। सीता, आज खाना बना है घर में? हाँ, खाना बना है, बिटिया गई है। हाँ बाबूजी, वो देख खाना आ गया, समर ने दिया है। हाँ बाबूजी, भैया ने अब समर को पता चला है बहू की करतूत को, कि कैसे अत्याचार कर रही है। चल माँ को खिला बिटिया। चल।
ज्यादा इसके लिए हमदर्दी मत दिखा। 2-4 दिन की जो जिंदगी ना जीना चाहता 30 कमीने को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफना दूं किसी जगह पर। जो 2-4 दिन की बात करती, मैं तो बिटिया के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। जिंदगी तो मेरी बेटी, अगर मारना है बेटी को तो पहले तू मेरी लाश से गुजरेगी, तू पहले मुझे मार डाल, मेरे मरने के बाद ही बेटी को मार सकती है। तुम्हारा ये भी अरमान पूरा कर देती हूँ। हराम ज्यादा तू ही दिल मेरे लाड प्यार में से बिगाड़ रखा। मर जाएगी। कसूर किया है जो इनके सीने पर चढ़ के मार रही है। गुनाह जानना चाहता क्यों रहे? गुनाह जानना चाहता है? हाँ, गुनाह जानना चाहता हूँ। क्या किया रोटियां चुरा करके क्यों रही है? ओह, तो रोटियां चुराने के जुर्म पर इनके सीने पर चढ़ के मार रही है। अरे ये रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के घर से लेकर नहीं आई है। रोटियां चुरा करके लाई है तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते हैं। मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई तू है? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्या रे? कौन कहता है, कौन कहता है कि जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बरोबरी का बनाया। और कहती है बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? और हाँ, मानता हूँ कि तेरे पति कमाते हैं, लेकिन ये हवेली देख रही हो, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है। जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी है और 100 बीघे जमीन आपकी नहीं बल्कि बाबूजी की है। इन्हें खाना नहीं देना तो मत दो, मुझे मेरा हिस्सा बांट कर दे दो, मैं इन्हें खिला लूंगा। लेकिन आइंदा याद रखना, अगर इन पर तुमने जुर्म सितम ढाया है तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे सर में बात करते हुए मल सिंह हिस्सा देने लेने की बात आ गए हवेली पर। अंडे से बराबर निकले नहीं, चोच मारना शुरू कर दिया। आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई है। ले लेना, ये चंदा दीदी दे देगी। जीती नाना, जीती नाना इस वाली हिस्सा लेने के लिए विमल सिंह साथ में लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी। इन लोगों को हिस्सा क्या चाहिए?
इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम लोगों की समझ खाली है। अगर गांव के अंदर भीख मांगो इस समय के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख या नहीं, अरे भीख तो तू मांगेगी, गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे बल्कि तू उठाएगी, क्योंकि बाबूजी के पास पार्टी है और बाबूजी के पास इतनी जमीन है। अगर बाबूजी अपनी जमीन बेच करके खाएंगे ना तो कभी जिंदगी में इनके पैसा कम होने वाला नहीं है। गली गली के टुकड़े तू उठाएगी तू। ये तो वक्त बताएगी कि कौन गली गली के टुकड़े गिनता है और कौन ऐसो आराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, लक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा है। प्यार से महालक्ष्मी मुझे कहते हैं और देवी देवता को मार करके परेशान हो जाओगे तुम। तूने तमाचा नहीं भी बोलते, अपनी मां का दावत दिया है आने तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, दर बदर के टुकड़े न बिनवाई, गली गली के ठोकरे न खिलाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी। चली जाओ। कौन कहता है कि तू मेरे भाई का बेटा है रे? तू मेरा सगा बेटा है। आज बेटा होने का हक अदा कर दिया बच्चा, तूने हक अदा कर दिया। बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। अगर पढ़ाई छोड़ देगा तो तेरी जिंदगी का सवाल, तेरे कैरियर का सवाल है बेटा। महीने 2 महीने की बात इम्तिहान दे दे और उसके बाद जो जी में आए वो करना, लेकिन इसके पहले घर मत छोड़ना बेटा। वाह बाबूजी, आप मेरे कैरियर की बात कर रहे हैं और जो आप पर दिन का दिन जुल्म सितम ढाया जा रहा मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता बाबूजी। बेटा, बिटिया का ख्याल रखना, बिटिया को मार डालेगी। अब मुझमें ताकत नहीं है, बिटिया को बचा नहीं पाऊंगा। जानवर की तरह टूट पड़ती है इसके ऊपर। बाबूजी आप घबराइए नहीं, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंखें उठाकर देखा तो मैं इस शराब चादे की आंखें निकालकर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ बाबूजी। चल, थाली मिली है, ये थाली मिली है खाने के लिए। थाली की कोई जरूरत नहीं, मैं कमा कर खिलाऊंगा। थोड़ो पेट हमारे गंगा कदम जब तक इनका गांव गांव घुमाए न दे, एक एक टुकड़ा रोटी का तरसाए न दे, चैन से न बैठो। और जौन हम 2 पहिया चली थी ना, जब तक हम 4 पहिया न चलब चैन से बैठ न जाब। इनका भिजार दे और भिजार के निकाल लिए, मौका पाओ न तो लूट फूक के चले जाओ सऊदीया, 10 साल उबई न करब।
तब तक मामला हो जाए रफा दफा। अब बूढ़ा बहू के जीव के बवाल तो बनाए दिन है। अबे बची है बहनियुआ, यहू का जब तक यहाँ से दूलम न करब चैन से न बैठब। हमारे नजर में बहन बिटिया का आवा है, हमका खाली माल चाहिए और माल ये ऐसे दे हैं न जब तक टुकड़ा न लगाओ धर धराए लागे कहना अरे बाला जो बनवाई पर नवाई है जी चाहता है कि आज हम बस्ती में चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटूं। ये रुपया पैसा धन दौलत हम रखकर करेंगे क्या करेंगे सरदार? इसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही रुपया गरीबों में बांट दो, गरीबों में बांट दो। और जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसे मनचाहत दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की रुखसती वो अच्छे ढंग से बजा सके। कुछ रुपया मंदिर में दे दो, कुछ रुपया मस्जिद में दे दो, कुछ रुपया गुरुद्वारे में भिजवा दो। वो यहाँ नहीं मिलेगा, ये वहां मिलेगा।